पिछले सेक्शन में हमने एक कमाल का ज्योमेट्रिक ट्रूथ डिस्कवर किया था कि भले ही कोई डिफरेंशियल इक्वेशन पूरी तरह से अनइंटीग्रेबल लगे, उसका डायरेक्शन फील्ड हमें तुरंत एक विजुअल स्नैपशॉट दे देता है कि सॉल्यूशन कर्व्स प्लेन पर कैसे फ्लो करते हैं। लेकिन हालांकि क्वालिटेटिव ट्रेंड्स को समझने के लिए विजुअल इंट्यूशन बहुत बढ़िया है, जैसे कि टर्मिनल वेलोसिटी ढूंढना या यह डिटरमाइन करना कि कोई पॉपुलेशन एक्सप्लॉइड होगी या नहीं। इंजीनियर्स को आखिरकार एग्जैक्ट नंबर्स, प्रिसाइज प्रेडिक्शन फॉर्मूलाज और एक्सप्लिसिट फंक्शंस की जरूरत होती है। अब टाइम आ गया है कि हम विजुअल डायग्नोस्टिक्स से अपनी सबसे पहली एनालिटिकल इंटीग्रेशन टेक्निक की तरफ पिवट करें। अगर आप किसी रिसाइकलिंग स्टेशन के सामने खड़े हुए हैं और मिक्स्ड वेस्ट को कलर कोडेड बिन्स में सॉर्ट कर रहे हैं, प्लास्टिक्स को ब्लू बिन में, पेपर को ग्रीन बिन में, तो आपके पास वेरिएबल सेपरेबल मेथड के पीछे का कोर इंट्यूशन पहले से ही है। जब कोई फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आपके सामने इंडिपेंडेंट वेरिएबल x और डिपेंडेंट वेरिएबल y का उलझा हुआ मिक्सचर रखती है, तो आपका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव उन्हें इक्वल्स टू साइन के अपोजिट साइड्स पर डेडिकेटेड अलजेब्रिक बिन्स में सॉर्ट करना होता है। एक बार जब y और उसके डिफरेंशियल dy का हर एक इंस्टेंस एक्सक्लूसिवली लेफ्ट साइड पर आ जाता है और x और उसके डिफरेंशियल dx का हर इंस्टेंस एक्सक्लूसिवली राइट साइड पर आ जाता है, तो ये डिफरेंशियल पहेली दो इंडिपेंडेंट सिंगल वेरिएबल कैलकुलस इंटीग्रल्स में सॉल्व हो जाती है, जिन्हें सॉल्व करना आप पहले से ही जानते हैं। सेक्शन ब्रेक। द कोर मैकेनिक्स ऑफ सेपरेशन। फॉर्मली एक फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सेपरेबल कहा जाता है अगर इसे इस फॉर्म में लिखा जा सके: dy ओवर dx इक्वल्स g ऑफ y टाइम्स h ऑफ x। राइट हैंड साइड के स्ट्रक्चरल फीचर पर ध्यान दें। दो वेरिएबल्स f ऑफ x एंड y के फंक्शन को एक प्योर y फंक्शन g ऑफ y और एक प्योर x फंक्शन h ऑफ x के प्रोडक्ट में सक्सेसफुली फैक्टर कर दिया गया है। अल्टरनेटिवली यह h ऑफ x ओवर g ऑफ y जैसा एक कोशेंट भी हो सकता है, जो कि बस 1 ओवर g ऑफ y से मल्टीप्लिकेशन है। यह डायग्राम सेपरेबल फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर इलस्ट्रेट करता है, जिसमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को इक्वेशन के अपोजिट साइड्स पर आइसोलेट किया जाता है और फिर जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए दोनों साइड्स को इंटीग्रेट किया जाता है। द स्टेप बाय स्टेप रेसिपी किसी भी सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इस 4 स्टेप एग्जीक्यूशन स्ट्रेटजी को फॉलो करें। डेरिवेटिव्स को डिफरेंशियल नोटेशन में रीराइट करें। y प्राइम या y डॉट को लाइब्निज़र नोटेशन dy ओवर dx से रिप्लेस करें। वेरिएबल्स को ग्रुप यानी सेपरेट करें। अलजेब्रिकली टर्म्स को मल्टीप्लाई या डिवाइड करें ताकि y और डिफरेंशियल dy वाले सभी टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड यानी LHS पर ग्रुप हो जाएं, जबकि dx वाले सभी टर्म्स राइट हैंड साइड यानी RHS की तरफ चले जाएं। 1 ओवर g ऑफ y dy इक्वल्स h ऑफ x dx। दोनों साइड्स को इंटीग्रेट करें। दोनों साइड्स पर इंटीग्रल का साइन अप्लाई करें। The integral of 1 over g of y with respect to y equals the integral of h of x with respect to x। चैप्टर 5 की अपनी सिंगल वेरिएबल कैलकुलस टूलकिट का यूज करके इंडेफिनेट इंटीग्रल्स को कंप्यूट करें, कांस्टेंट्स को कंसोलिडेट करें और y के लिए सॉल्व करें। इंटीग्रेशन का एक सिंगल कांस्टेंट प्लस c ऐड करें, आमतौर पर RHS पर। अगर पॉसिबल हो तो इक्वेशन को अलजेब्रिकली रीअरेंज करके सॉल्यूशन को एक्सप्लिसिट फॉर्म y इक्वल phi ऑफ x में लिखें। अगर y के लिए एक्सप्लिसिटली सॉल्व करने पर एक मेसी मल्टी वैल्यूड फंक्शन बनता है, तो इसे इम्प्लिसिट फॉर्म fxy इक्वल टू c में ही छोड़ दें। सेक्शन ब्रेक। मैथमेटिकल रिगर चेक। क्या dy ओवर dx को एक फ्रैक्शन की तरह ट्रीट करना लीगल है? इंट्रोडक्टरी कैलकुलस में आपके इंस्ट्रक्टर्स ने शायद आपको वार्न किया होगा, dy ओवर dx एक सिंगल इंडिविजुअल ऑपरेटर सिंबल है, कोई स्टैंडर्ड फ्रैक्शन नहीं। आप बस dx से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो अचानक हमें डिफरेंशियल इक्वेशंस में dy ओवर dx को एक रेगुलर फ्रैक्शन की तरह ट्रीट करने की परमिशन क्यों मिल जाती है? चलिए इस प्रोसेस को स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन थ्योरी सेक्शन 5.2 और टोटल डिफरेंशियल्स सेक्शन 4.5 से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास है dy over dx equals h of x over n of y, which implies n of y times dy over dx equals h of x। अब x के रिस्पेक्ट में दोनों साइड्स को इंटीग्रेट करें। द इंटीग्रल ऑफ n of y of x टाइम्स dy over dx with respect to x equals the integral of h of x with respect to x।
इंटीग्रेशन के लिए चेन रूल यानी सब्स्टिट्यूशन रूल को याद करें। एक इंटीग्रल के अंदर वाला टर्म dy ओवर dx असल में डिफरेंशियल dy ही होता है। इसलिए लेफ्ट साइड इंटीग्रेशन का वेरिएबल सीधे x से y में चेंज हो जाता है। द इंटीग्रल ऑफ n ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू y इक्वल्स द इंटीग्रल ऑफ h ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x प्लस c। तो हालांकि dy ओवर dx को डिफरेंशियल्स dy और dx के रेशियो के रूप में ट्रीट करना एक कन्वीनियंट अलजेब्रिक शॉर्टकट की तरह काम करता है, लेकिन यह इंटीग्रल कैलकुलस के सब्स्टिट्यूशन रूल से पूरी तरह से जस्टिफाइड है। वर्कड एग्जाम्पल 1 स्टैंडर्ड सेपरेशन और इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स IVPs। चलिए एक कंप्लीट मैकेनिकल एग्जाम्पल के थ्रू ट्रेस करते हैं, ये देखने के लिए कि कैसे एक इनिशियल कंडीशन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c को पिन डाउन करती है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम IVP सॉल्व कीजिए। dy ओवर dx इक्वल्स टू x टाइम्स द क्वांटिटी y स्क्वायर्ड प्लस 1 विद इनिशियल कंडीशन y ऑफ 0 इक्वल्स 1। स्टेप 1 वेरिएबल्स को सेपरेट कीजिए। ध्यान दीजिए कि राइट साइड पहले से ही h ऑफ x इक्वल टू 2x और g ऑफ y इक्वल टू y स्क्वायर्ड प्लस 1 में फैक्टर्ड है। दोनों साइड्स को y स्क्वायर्ड प्लस 1 से डिवाइड कीजिए और dx से मल्टीप्लाई कीजिए। 1 ओवर द क्वांटिटी y स्क्वायर्ड प्लस 1 dy इक्वल्स 2x dx। स्टेप 2 दोनों साइड्स को इंटीग्रेट कीजिए। इंटीग्रल्स सेटअप कीजिए। द इंटीग्रल ऑफ 1 ओवर द क्वांटिटी y स्क्वायर्ड प्लस 1 विद रिस्पेक्ट टू y इक्वल्स द इंटीग्रल ऑफ 2x विद रिस्पेक्ट टू x। स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन टेबल्स सेक्शन 5.2 से LHS इवैल्यूएट होकर आर्क tan ऑफ y या tan इनवर्स ऑफ y बनता है। RHS इवैल्यूएट होकर x स्क्वायर्ड प्लस c बनता है। आर्क टेंजेंट ऑफ y इक्वल्स x स्क्वायर्ड प्लस c। यह इम्प्लिसिट फॉर्म में एक्सप्रेस किया गया हमारा जनरल सॉल्यूशन है। स्टेप 3 इनिशियल कंडीशन y ऑफ 0 इक्वल टू 1 अप्लाई कीजिए। इम्प्लिसिट इक्वेशन में x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट कीजिए। आर्क टेंजेंट ऑफ 1 इक्वल्स 0 स्क्वायर्ड प्लस c। क्योंकि आर्क tan ऑफ 1 इक्वल टू पाई ओवर 4 है, c इक्वल्स पाई ओवर 4। स्टेप 4 सॉल्यूशन को एक्सप्लिसिटली एक्सप्रेस कीजिए। c इक्वल टू पाई ओवर 4 को वापस इम्प्लिसिट सॉल्यूशन में सब्स्टिट्यूट कीजिए। आर्क टेंजेंट ऑफ y इक्वल्स x स्क्वायर्ड प्लस पाई ओवर 4। y को आइसोलेट करने के लिए दोनों साइड्स का टेंजेंट लें। y ऑफ x इक्वल्स टेंजेंट ऑफ द क्वांटिटी x स्क्वायर्ड प्लस पाई ओवर 4। सैनिटी चेक। हमारे फाइनल फॉर्मूला में x इक्वल टू 0 वापस रखें। y ऑफ 0 इक्वल टू टेंजेंट ऑफ 0 प्लस पाई ओवर 4 इक्वल टू 1। इनिशियल कंडीशन सेटिस्फाइड है। चैन रूल का यूज करके y ऑफ x को डिफरेंशिएट करने पर भी सीकेंट स्क्वायर ऑफ x स्क्वायर प्लस पाई ओवर 4 टाइम्स 2 x इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर टाइम्स 2x मिलता है, जो ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन से परफेक्टली मैच करता है। सेक्शन ब्रेक 3 रिड्यूसिबल टू सेपरेबल फॉर्म u इक्वल टू ax प्लस by प्लस c। सब्स्टिट्यूशन। क्या होता है जब कोई इक्वेशन सिंपल मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन से सेपरेट नहीं हो पाती, क्योंकि x और y एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर एक साथ लॉक होते हैं। इस फॉर्म की एक इक्वेशन पर विचार करें। dy ओवर dx इक्वल्स f ऑफ ax प्लस by प्लस c। यहाँ x और y एक लीनियर कॉम्बिनेशन ax प्लस by प्लस c के अंदर एक साथ आते हैं। आप बेसिक हाई स्कूल अलजेब्रा का यूज करके f ax प्लस by प्लस c को h ऑफ x टाइम्स g ऑफ y में ब्रेक नहीं कर सकते। द लीनियर कंपोजिट सब्स्टिट्यूशन तकनीक। जब आप किसी फंक्शन के अंदर फंसा हुआ लीनियर कॉम्बिनेशन x प्लस by प्लस c देखें, तो एक नया इंटरमीडिएट वेरिएबल u इंट्रोड्यूस करें। u इक्वल्स ax प्लस by प्लस c। अब इस सब्स्टिट्यूशन इक्वेशन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें। du ओवर dx इक्वल्स a प्लस b टाइम्स dy ओवर dx विच implies dy ओवर dx इक्वल्स 1 ओवर b टाइम्स द क्वांटिटी du ओवर dx माइनस a। ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन में u और dy बाय dx दोनों को वापस सब्स्टिट्यूट करें। 1 ओवर b टाइम्स द क्वांटिटी du ओवर dx माइनस a इक्वल्स f ऑफ u। du बाय dx के लिए रीअरेंज करने पर du ओवर dx इक्वल्स a प्लस b टाइम्स f ऑफ u। इस नई इक्वेशन को देखिए। इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है और डिपेंडेंट वेरिएबल u है। क्रूशियली राइट हैंड साइड अब सिर्फ u पर डिपेंड करती है। यह पूरी तरह से सेपरेबल हो चुकी है। 1 ओवर द क्वांटिटी a प्लस b टाइम्स f ऑफ u du इक्वल्स dx। u और x के रिस्पेक्ट में दोनों साइड्स को इंटीग्रेट करें।
फिर एंड में अपने ओरिजिनल वेरिएबल्स पर वापस आने के लिए u को ax प्लस बी वाई प्लस सी से रिप्लेस कर दें। सेक्शन ब्रेक। वर्कड एग्जाम्पल 2 लीनियर कंपोजिट सब्सटीट्यूशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करें। dy ओवर dx इक्वल्स द क्वांटिटी x प्लस वाई प्लस 1 स्क्वेयर्ड। स्टेप 1 ट्रैप्ड कॉम्बिनेशन को आइडेंटिफाई करें और सब्सटीट्यूट करें। x प्लस वाई प्लस 1 टर्म डायरेक्ट वेरिएबल सेपरेशन को रोकता है। मान लीजिए u इक्वल्स x प्लस वाई प्लस 1। x के रिस्पेक्ट में दोनों साइड्स को डिफरेंशिएट करने पर du over dx equals 1 plus dy over dx, which implies dy over dx equals du over dx minus 1. स्टेप 2 u और x में एक सेपरेबल और d में ट्रांसफॉर्म करें। ओरिजिनल इक्वेशन में dy over dx इक्वल टू du over dx minus 1 और x plus y plus 1 इक्वल टू u सब्सटीट्यूट करें। du over dx minus 1 equals u squared, which implies du over dx equals u squared plus 1. स्टेप 3 वेरिएबल्स को सेपरेट करें और इंटीग्रेट करें। सारे u टर्म्स को लेफ्ट में और x टर्म्स को राइट में ले जाएं। 1 ओवर u स्क्वेयर्ड प्लस 1 du इक्वल्स dx। दोनों साइड्स को इंटीग्रेट करें। द इंटीग्रल ऑफ 1 ओवर u स्क्वेयर्ड प्लस 1 विद रिस्पेक्ट टू u इक्वल्स द इंटीग्रल ऑफ dx, व्हिच इंप्लाइज आर्कटेंजेंट ऑफ u इक्वल्स x प्लस c। स्टेप 4 u इक्वल टू x प्लस वाई प्लस 1 को बैक सब्सटीट्यूट करें। आर्कटेंजेंट ऑफ द क्वांटिटी x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल्स x प्लस सी। y के लिए एक एक्सप्लिसिट सॉल्यूशन पाने के लिए दोनों साइड्स का टेंजेंट लें। x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल्स टेंजेंट ऑफ द क्वांटिटी x प्लस सी, व्हिच इंप्लाइज y ऑफ x इक्वल्स टेंजेंट ऑफ द क्वांटिटी x प्लस सी माइनस x माइनस 1। सिर्फ एक सिंगल सब्स्टिट्यूशन से एक डिफिकल्ट नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एक सीधे और सिंपल सेपरेबल प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो गया। 4. द गेट ट्रैप अलर्ट, डिवीजन बाय जीरो और लॉस्ट सिंगुलर सॉल्यूशंस। जब आप वेरिएबल सेपरेशन करते हैं तो एक ऐसा अल्जेब्रिक लैंडमाइन होता है जो हर साल हजारों इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स और गेट कैंडिडेट्स को फंसा देता है। dy ओवर dx इक्वल्स g ऑफ y टाइम्स h ऑफ x में वेरिएबल्स को सेपरेट करने के लिए आपका सबसे पहला स्टेप g ऑफ y से डिवाइड करना होता है। 1 ओवर g ऑफ y dy इक्वल्स h ऑफ x dx। अलजेब्रा में डिवीजन तभी वैलिड होता है जब डिवाइजर नॉन जीरो हो। जब आप g ऑफ y से डिवाइड करते हैं तो आप मानकर चल रहे होते हैं कि g ऑफ y इज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर ऐसी कांस्टेंट वैल्यूज y इक्वल्स c एग्जिस्ट करती हैं जिससे g ऑफ c इक्वल्स जीरो हो जाए तो वो कांस्टेंट फंक्शंस ऑटोमेटिकली डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशंस बन जाते हैं, क्योंकि LHS इक्वल्स d ओवर dx ऑफ c व्हिच इक्वल्स जीरो, RHS equals g of c times h of x which equals 0 times h of x which equals 0. इन कांस्टेंट सॉल्यूशंस y of x equals c को इक्विलिब्रियम सॉल्यूशंस या सिंगुलर सॉल्यूशंस कहा जाता है। क्रिटिकल गेट पिटफॉल। अगर कोई इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन y of x equals c आपके फाइनल जनरल सॉल्यूशन में कांस्टेंट c की कोई भी वैल्यू चुनने पर नहीं मिलता है तो इसे सिंगुलर सॉल्यूशन कहा जाता है। अगर आप डिवाइड करने से पहले उन वैल्यूज को चेक करना भूल जाते हैं जहां g ऑफ y इक्वल्स जीरो है तो आप सिंगुलर सॉल्यूशंस को पूरी तरह से खो देंगे। इक्वेशन चेक कीजिए। dy ओवर dx इक्वल्स g ऑफ y टाइम्स h ऑफ x। सबसे पहले स्टेप ए g ऑफ y इक्वल्स जीरो सेट कीजिए। y इक्वल्स c के लिए सॉल्व कीजिए जो इक्विलिब्रिया को रिप्रेजेंट करता है। चेक कीजिए कि क्या c की चॉइस से y इक्वल्स c बन सकता है। अगर नहीं तो यह एक सिंगुलर सॉल्यूशन है, अगर हाँ तो यह जनरल फैमिली का एक मेंबर है। इसके बाद स्टेप बी, अज्यूम कीजिए कि g ऑफ y डजर नॉट इक्वल जीरो है। सेपरेट और इंटीग्रेट कीजिए। इंटीग्रल ऑफ 1 ओवर g ऑफ y dy इक्वल्स इंटीग्रल ऑफ h ऑफ x dx प्लस c जो जनरल सॉल्यूशन फैमिली देता है। इन्हें कंबाइन करने पर सभी एक्सट्रैक्शन ब्रांचेस के साथ कंप्लीट सॉल्यूशन सेट मिलता है। वर्कड एग्जाम्पल 3, लॉस्ट सिंगुलर सॉल्यूशन फाइंड करना। डिफरेंशियल इक्वेशन के सभी सॉल्यूशंस फाइंड कीजिए। dy ओवर dx इक्वल्स y स्क्वायर्ड। स्टेप 1, सबसे पहले इक्विलिब्रियम या जीरो डिवाइजर सॉल्यूशंस चेक कीजिए। y फंक्शन को जीरो के इक्वल सेट कीजिए। g ऑफ y इक्वल्स y स्क्वायर्ड इक्वल्स जीरो इंप्लाइज y इक्वल्स जीरो। टेस्ट कीजिए कि क्या कांस्टेंट फंक्शन y ऑफ x इक्वल्स जीरो d को सेटिस्फाई करता है। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स d ओवर dx ऑफ जीरो इक्वल्स जीरो, राइट हैंड साइड इक्वल्स जीरो स्क्वेयर्ड इक्वल्स जीरो।
क्योंकि 0 है, y ऑफ x इक्वल्स 0 एक वैलिड सॉल्यूशन है। इसे ध्यान में रखिए। स्टेप 2, वेरिएबल्स सेपरेट कीजिए, यह मानते हुए कि y इज नॉट इक्वल टू 0। 1 over y squared dy equals dx implies y to the power of negative 2 dy equals dx। स्टेप 3, दोनों साइड्स को इंटीग्रेट कीजिए। द इंटीग्रल ऑफ y to the power of negative 2 dy equals the integral of dx implies negative 1 over y equals x plus c। y के लिए एक्सप्लिसिटली सॉल्व करना। y of x equals negative 1 over x plus c। स्टेप 4, सॉल्यूशन सेट का एनालिसिस। अब खुद से पूछिए, क्या y ऑफ x इक्वल्स -1 ओवर x प्लस सी की जनरल सॉल्यूशन फैमिली सी की किसी भी फाइनाइट वैल्यू के लिए कभी 0 के बराबर हो सकती है? जैसे जैसे सी इन्फिनिटी की तरफ बढ़ता है y 0 की तरफ बढ़ता है, लेकिन ऐसा कोई रियल नंबर सी नहीं है जो -1 ओवर x प्लस सी को 0 के बराबर बना दे। इसलिए डिफरेंशियल इक्वेशन का कंप्लीट सॉल्यूशन दो पार्ट्स से मिलकर बनता है। जनरल फैमिली y of x equals -1 over x plus c। सिंगुलर सॉल्यूशन y of x equals 0। अगर गेट क्वेश्चन में 1, 0 से गुजरने वाले सभी सॉल्यूशन कर्व्स पूछे जाएं और आप सिर्फ जनरल फैमिली का इस्तेमाल करते हैं, तो आप 0 इक्वल्स -1 ओवर 1 प्लस सी को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, और गलती से ये मान लेंगे कि कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता। असल में 1, 0 से गुजरने वाला यूनिक सॉल्यूशन ही सटीक रूप से सिंगुलर सॉल्यूशन y ऑफ x इक्वल्स 0 है। सेक्शन ब्रेक 5, कॉम्प्रिहेंसिव बीटेक इंजीनियरिंग एप्लीकेशन, टोरिचेलीज लॉ ऑफ ट्रेनिंग टैंक्स। चलिए एक कंप्लीट फ्लूइड मैकेनिक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वेरिएबल सेपरेशन अप्लाई करते हैं। फिजिकल प्रॉब्लम, r इक्वल्स 2 मीटर्स रेडियस और 5 मीटर्स हाइट वाला एक सिलिंड्रिकल वाटर टैंक शुरुआत में ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। h ऑफ 0 इक्वल्स 5 मीटर्स। टाइम t इक्वल्स 0 पर टैंक के बिल्कुल बॉटम में r इक्वल्स 0.1 मीटर्स रेडियस का एक सर्कुलर ड्रेन होल खोला जाता है। टोरिचेलीज लॉ के अकॉर्डिंग टैंक के बॉटम में मौजूद होल से बाहर निकलने वाले पानी की वेलोसिटी v इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ 2gh होती है, जहां h ऑफ t वाटर लेवल की इंस्टेंटेनियस हाइट है और g अप्रोक्सीमेटली 10 मीटर्स पर सेकंड स्क्वेयर्ड का ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है। होल से निकलने वाले वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट को टैंक के अंदर वाटर वॉल्यूम ड्रॉप की रेट के बराबर रखकर हम गवर्निंग डिफरेंशियल इक्वेशन डिराइव करते हैं। ए सब टैंक टाइम्स डी एच ओवर डी टी इक्वल्स नेगेटिव ए सब होल टाइम्स द स्क्वायर रूट ऑफ 2gh, जहां ए टैंक इक्वल्स पाई आर स्क्वेयर्ड इक्वल्स पाई टाइम्स 2 स्क्वेयर्ड इक्वल्स 4 पाई स्क्वायर मीटर्स, ए होल इक्वल्स पाई आर स्क्वेयर्ड इक्वल्स पाई टाइम्स पाई 0.1 स्क्वेयर्ड इक्वल्स 0.01 पाई स्क्वायर मीटर्स। स्क्वायर रूट ऑफ 2 इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 टाइम्स 10, जो कि स्क्वायर रूट ऑफ 20 के बराबर है, अप्रोक्सीमेटली 4.472 मीटर्स टू द 1/2 पर सेकंड। डिटरमाइन कीजिए टाइम के फंक्शन के रूप में वाटर हाइट h ऑफ t के लिए फंक्शनल इक्वेशन। टैंक को पूरी तरह खाली होने के लिए रिक्वायर टोटल टाइम tmt, जहां h इक्वल टू 0 है। मैथमेटिकल सॉल्यूशन। स्टेप 1, ODE में कांस्टेंट्स सब्स्टिट्यूट कीजिए। टोरिसेलीज इक्वेशन में एरिया वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कीजिए। 4 पाई टाइम्स d h ओवर dt इक्वल्स नेगेटिव 0.01 पाई टाइम्स द स्क्वायर रूट ऑफ 20 टाइम्स द स्क्वायर रूट ऑफ h। दोनों साइड्स को पाई से डिवाइड कीजिए। 4 टाइम्स d h ओवर dt इक्वल्स नेगेटिव 0.01 टाइम्स द स्क्वायर रूट ऑफ 20 टाइम्स द स्क्वायर रूट ऑफ h। राइट साइड के न्यूमेरिक कोएफिशिएंट को सिंपलीफाई कीजिए। 0.01 टाइम्स द स्क्वायर रूट ऑफ 20 इक्वल्स 0.01 टाइम्स 4.472 इक्वल्स 0.04472। dh ओवर d इक्वल्स नेगेटिव 0.04472 ओवर 4 टाइम्स द स्क्वायर रूट ऑफ h implies dh ओवर d इक्वल्स नेगेटिव 0.0118 टाइम्स द स्क्वायर रूट ऑफ h। अपने अलजेब्रा को क्लीन रखने के लिए मान लेते हैं कि इक्वल टू 0.01118 है। इक्वेशन बनती है dh ओवर d इक्वल टू नेगेटिव के टाइम्स h टू द पावर ऑफ 1/2। स्टेप 2, वेरिएबल्स को सेपरेट कीजिए और इंटीग्रेट कीजिए। h वाले सभी टर्म्स को LHS और t वाले टर्म्स को RHS में मूव कीजिए। h टू द पावर ऑफ नेगेटिव 1/2 dh इक्वल टू नेगेटिव के dt। दोनों साइड्स को इंटीग्रेट कीजिए। द इंटीग्रल ऑफ h टू द पावर ऑफ नेगेटिव 1/2 dh इक्वल टू द इंटीग्रल ऑफ नेगेटिव के dt। 2 टाइम्स h टू द पावर ऑफ
1/2 equal to negative kt plus c, which implies the square root of t equal to negative k over 2 times t plus c over 2. मान लेते हैं c प्राइम इक्वल टू c over 2 है. The square root of h of t equal to c prime minus k over 2 times t. Step 3 initial condition h of 0 equal to 5 अप्लाई कीजिए. t equal to 0 और h equal to 5 सब्स्टिट्यूट कीजिए. The square root of 5 equal to c prime minus 0, which implied c prime equal to the square root of 5, which is approximately 2.236. तो हाइट इक्वेशन बनती है the square root of h of t equal to the square root of 5 minus k over 2 times t. वाटर हाइट h of t के लिए एक एक्सप्लिसिट इक्वेशन पाने के लिए दोनों साइड्स का स्क्वायर करें. h of t equal to open parenthesis the square root of 5 minus 0.01118 over 2 times t close parenthesis squared, which equal to open parenthesis 2.2236 minus 0.005559 t closed parenthesis squared. स्टेप 4 टोटल ड्रेन टाइम t empty कैलकुलेट करें. टैंक तब empty होता है जब h of t empty 0 के बराबर होता है. 0 equal to 2.236 minus 0.00559 times t empty. T empty equal to 2.236 over 0.00559, which is approximately 400 seconds. Total drain time approximately 6 minutes और 40 seconds है. नोटिस कीजिए कि कैसे वेरिएबल सेपरेशन ने डायनामिक फ्लूइड मैकेनिक्स डिफरेंशियल इक्वेशन को आसानी से एक प्रिसाइज टाइम प्रेडिक्शन में कन्वर्ट कर दिया. 6 एल्गोरिथमिक डिसीजन ट्री और मेथड समरी होमवर्क या एग्जाम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने से पहले फर्स्ट ऑर्डर ओडी को हैंडल करने का तरीका डिसाइड करने के लिए इस क्विक चेकलिस्ट का यूज करें. यह डिसीजन फ्लोचार्ट फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने की प्रोसेस को गाइड करता है. यह सबसे पहले चेक करता है कि क्या इक्वेशन को हर एक वेरिएबल के लिए सेपरेट फंक्शंस में फैक्टर किया जा सकता है, जिससे सिंगुलर सॉल्यूशंस को आइडेंटिफाई करने, वेरिएबल्स को सेपरेट करने और दोनों साइड्स को इंटीग्रेट करने के स्टेप्स मिलते हैं. अगर फैक्टरिंग पॉसिबल नहीं है लेकिन वेरिएबल्स का एक लीनियर कॉम्बिनेशन मौजूद है, तो यह सब्स्टिट्यूशन का यूज करके इक्वेशन को रीराइट और सिंपलीफाई करके सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने का इंस्ट्रक्शन देता है. आगे की रुकावट क्या हो अगर वेरिएबल्स सेपरेट होने से मना कर दें. वेरिएबल सेपरेबल मेथड एलिगेंट और पावरफुल है, लेकिन यह एक बहुत ही स्पेसिफिक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर पर निर्भर करता है. आपको f ऑफ y को साफ तौर पर h ऑफ टाइम्स g ऑफ y के प्रोडक्ट में फैक्टर करने में सक्षम होना चाहिए, या इसे एक सिंपल लीनियर कॉम्बिनेशन ax प्लस by प्लस c के रूप में एक्सप्रेस करना होगा. इस मासूम दिखने वाली फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन पर विचार करें. dy over dx equals the quantity x square plus y square over 2xy. आप कितनी भी कोशिश कर लें, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन या लॉगरिदमिक मैनिपुलेशन की कोई भी अमाउंट आपको इक्वेशन के अपोजिट साइड्स पर x और y को सॉर्ट करने की परमिशन नहीं देगी. न्यूमरेटर में स्क्वायर्स x स्क्वायर्ड प्लस y स्क्वायर्ड का एक इनसेपरेबल सम है, जबकि डिनोमिनेटर x और y को एक प्रोडक्ट में साथ जोड़ता है. इसके अलावा अंदर का एक्सप्रेशन एक सिंपल लीनियर सम ax प्लस by प्लस c नहीं है, इसलिए हमारा u इक्वल टू ax प्लस by प्लस c सब्स्टिट्यूशन पूरी तरह से फेल हो जाता है. क्या इसका मतलब यह है कि हम अटक गए हैं? बिल्कुल नहीं. ध्यान दें कि न्यूमरेटर x स्क्वायर्ड और y स्क्वायर्ड और डिनोमिनेटर 2xy के हर एक टर्म की टोटल अलजेब्रिक डिग्री बिल्कुल सेम 2 है. ये शेयर्ड सिमेट्री इक्वेशन को होमोजीनियस बनाती है. सेक्शन 8.4 होमोजीनियस फर्स्ट ऑर्डर ओडी और सब्स्टिट्यूशन स्ट्रेटेजीज में हम एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे रेशियो वेरिएबल v इक्वल टू y ओवर x को इंट्रोड्यूस करना इन टाइटली कपल्ड इक्वेशंस को अनलॉक करता है और उन्हें सेपरेबल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करता है. एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स. प्रॉब्लम 1 डायरेक्ट वेरिएबल सेपरेशन और IVP y ऑफ x के लिए फॉलोइंग इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को एक्सप्लिसिटली सॉल्व करें. dy over dx equals x e to the x times open parenthesis y square plus 4 close parenthesis with y of 0 equals 0. Hint right hand side के लिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इंटीग्रल ऑफ x e to the x dx का यूज करें. प्रॉब्लम 2 रिड्यूसिबल फॉर्म वाया लीनियर सब्स्टिट्यूशन. डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन फाइंड करें. dy over dx equals sin square of open parenthesis x minus y plus 3 close parenthesis. हिंट u इक्वल टू x माइनस y प्लस 3 सेट करें. du ओवर dx के लिए रीअरेंज करें और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी
1 माइनस साइन स्क्वेयर्ड ऑफ यू इक्वल टू कोसाइन स्क्वेयर्ड ऑफ यू का यूज करें। प्रॉब्लम 3 गेट लेवल डायग्नोस्टिक सिंगुलर सॉल्यूशंस। डिफरेंशियल इक्वेशन कंसीडर करें। dy ओवर dx इक्वल्स 3/2 द 2/3 पावर। वेरिएबल्स को सेपरेट करके जनरल सॉल्यूशन फैमिली फाइंड करें। g ऑफ y इक्वल टू 0 सेट करके सभी इक्विलिब्रियम या सिंगुलर सॉल्यूशंस आइडेंटिफाई करें। शो करें कि इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम y ऑफ 0 इक्वल टू 0 के इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हैं, जिसमें y ऑफ x इक्वल टू 0 और y ऑफ x इक्वल टू x क्यूब्ड दोनों शामिल हैं। यह हाईलाइट करता है कि सेक्शन 8.1 में एग्जिस्टेंस और यूनिकनेस कंडीशंस चेक करना गेट के लिए इतना क्रूशियल क्यों है।